और दुमाई सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित कहा है। किसी दूसरे पुरुष को किसी वस्तु के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है, उसकी स्वयं की व्यवस्था नियत है। जीव का स्वर्ग जाना जीवाधीन है, नरक जाना जीव के स्वाधीन है, पशु बनना जीव के स्वाधीन है, देव बनना जीव के स्वाधीन है और परमात्मा बनना जीव के स्वाधीन है। बाहर का कोई पुरुष कोई परमेश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अच्छी मायाचारी करो, बड़े आराम से तुम पशु बन जाओगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, अच्छी मायाचारी करो और पुण्य करते करते मायाचारी करोगे तो स्त्री बन जाएंगे आप। और मित्र, मायाचारी करने के साथ साथ दूसरे को कांटे जैसे चुभोगे तो वनस्पति बन जाएंगे आप। मायाचारी करते करते लोगों को खुश कर रहे थे तो पुष्प बन जाओगे। पर रहेगी मायाचारी, धर्म करते करते अंतर में कर्म निहित है तो विश्वास रखना उस स्थान पर पहुंचेंगे जो स्वयं पशु तो होंगे लेकिन दुनिया से पूजोगे, हाथी बनोगे। पर होना चाहिए मायाचारी। मायाचारी करके धर्म करोगे मित्र तो मालूम चला श्री जिनालय में ही वृक्ष बन के खड़ा हुआ है। क्या सम्मेद शिखर पर्वत के ऊपर वृक्षावली नहीं है? कितनी सुंदर सुंदर, ग्रीष्म काल में भी मैंने देखा यहाँ की हरियाली में कोई कमी नहीं आई। ये पुण्य क्षेत्र पर हर समय इनको पानी मिलता रहा, ये भी इन जीवों का पुण्य था। और एक इंद्रिय जीव की विशुद्धि के नियोग से वे सिद्ध क्षेत्र पर जन्मे हैं और यहाँ की बरगड़ांश को ग्रहण कर रहे हैं। मेरे मित्र, पुण्य तो था लेकिन सम्मेद शिखर जैसे तीर्थों पर ही आकर के जिन्होंने खोटे कर्म नहीं छोड़े थे वे यहाँ पर आकर के एक इंद्रिय वनस्पति बने। दुनिया उनकी आंखों को देख रही है, अपनी आंखों से उनकी अवस्थाओं को, पर जब इनके पास आंखें थी तब देखा था दूसरे खोटी आंखों से। सिद्ध क्षेत्र पर, सिद्ध भूमि पर आकर के भी जिन्होंने अपनी खोटी आंखों से देखने का त्याग नहीं कर पाए वे में मित्र नेत्र विहीन एक इंद्रिय बन के खड़े हुए। बांस का डंडा लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वो एक दूसरी सीढ़ी पर किसी नारी को झांक रहे थे, कोई नर को देख रहे थे। खोटी आंख से तुम देख रहे थे तो बांस की लाठी कहती है मैं तो टिका हूं आपके हाथ में, पर तुम टिक चुके हो, अब यहीं पर बांस बन के खड़े हो गए। मन चला गया, मन चला गया। राजीव, एक हाथ का पानी श्री जी के मस्तक पर चला जाए, ये सारे भक्त दूर से मांग मांग कर कहते भैया मुझे तो गंधोदक हो गया। वही चुल्लू भर पानी आपके हाथ से जमीन पर गिर गया, मिट्टी में विलीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी मित्र संडास में लेके गए, उस पानी को कौन मस्तक पर लगाएगा? एक भी कोई पुरुष लगाने को पसंद नहीं करता है। पानी वही था, नीम में चला गया तो कड़वा हो गया, मिश्री में चला गया मीठा हो गया, गन्ने में चला गया मीठा हो गया। पानी वही था,
परिणाम वही है, क्षेत्र वही है, पर्याय वही है। परिणामों की गति के भेद से सारी गतियां बदल जाती हैं। जो परिणाम मेरे पास है, आपके पास भी परिणाम है। जितने अरहंत सिद्ध हो चुके सबके पास परिणाम थे, पर परिणाम की गति को मोड़ना है। दिनेश के पास साइकिल है, वकील साहब के पास साइकिल है। मित्र, साइकिल तो चलती है, चलना उसका काम है, पर किस ओर जाना है ये साइकिल का काम नहीं है। चलना साइकिल का काम है, परंतु साइकिल किस ओर जाएगी ये साइकिल का काम नहीं है। ये तो उस पर सवार है जो पुरुष, उसका कार्य किस ओर घुमाता है। ऐसे परिणाम का होना परिणाम का कार्य है। परिणाम का होना परिणाम का कार्य है, पर परिणाम कैसे होना चाहिए ये परिणामी का काम है। ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है। यदि सत्य है तो निर्णय कर लो। जिनकी चाह चाहे में लगी है, अनंत भविष्य की तपस्या के फल से नरदेह मिली है। इस नर पर्याय को अधरों पर चाय का कप लगा के नष्ट कर रहे हो। एक वे पुरुष हैं इस नरदेह को पाकर के अधरों पर जिनदेव का गुणगान कर रहे हैं। स्वाधीन दशा, पूर्ण स्वाधीन दशा। अज्ञ प्राणी कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से हमारे परिणाम होते हैं। जिन शासन कहता है हम अपने परिणामों से परमेश्वर बनते हैं। अंतर समझना। अज्ञ प्राणी कहते कि परमेश्वर की इच्छा से मेरे परिणाम होते हैं, लेकिन जिन शासन कहता है हम अपने परिणामों के नियोग से परमात्मा बनते हैं। दुनिया परमात्मा के ऊपर अपना प्रमाण थोपता है, और जिन शासन अपने परिणामों के प्रमाण पर परमात्मा बनने की बात कहता है। इसलिए वकील साहब सादे लाल जी, यानी ये मत सोचो मैं मनुष्य बन चुका हूं। मनुष्य बन के सिद्ध भूमि पर आने के परिणाम हुए हैं। इन परिणामों से जितना आप भगवान पुष्दंत स्वामी को देकर मुस्कुराते हो, जितना भगवान पुष्दंत स्वामी को देकर मुस्कुरा रहे यहां पर, उससे कोटि गुना आपको इस बात पर मुस्कुराना चाहिए कि पुष्दंत भगवान के चरणों में मेरे आने के परिणाम हुए। भगवान पर मुस्कुराने से भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला। अपने परिणामों की निर्मलता पर मुस्कुराओगे तो तुम भगवान बनने वाले हो। झांझरे मित्र, तू भी किसी कारखाने में बैठा मिलता। झांझरी लोग बहुत कम पंडित बनते, पता है आपको? यानी जितने देश में झांझरी होंगे सब मुस्कुरा रहे होंगे, बोले मेरे वंश का ही पंडित है। भाई काशीवाल जी देख के मुस्कुरा गए, बोले मुझे तो कोई बुंदेलखंड से बुलाना पड़ता, ये झांझरी कहाँ से पंडित बन गया। लेकिन मित्र, अपने पूर्व पुण्य का धन्यवाद करो कि सेठ कुल में जन्मने के बाद भी पंडित शब्द को प्राप्त कर रहे हो। इस पंडिताई का उपयोग लोगों को पागल करने में मत करना। इस पंडिताई का प्रयोग स्वयं को परमात्मा बनने के लिए करना। ये मत सोचना मैं विद्वान बन के आया हूं इसलिए सिद्ध चक्र विधान करा रहा हूं। ये प्रशंसा कर यही तो कह रहे थे। एक पुरुष को करना पड़ती भक्ति। एक पुरुष मित्र भक्ति करने के लिए आया है, उसकी मजबूरी है, और एक को मजबूरी में करना पड़ रहा है। एक भक्ति को भक्ति से कर रहा है। जिसको कोई व्यापार नहीं दिखा, चलो भाई मंदिर का पुजारी बना जाता, तो
तो भक्ति तो कर रहा है लेकिन मजबूरी उसकी है। एक व्यक्ति, आप मंदिर में पूजा नहीं करोगे तुमको समाज से निकाल देंगे, तो धक्के से भक्ति कर रहा है। और एक व्यक्ति, भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान कैसे बनूंगा, इसलिए कर रहा भक्ति। एक इसलिए कर रहा भक्ति कि मुझे इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, उसको सुख मिलेगा, लेकिन सुख के लिए कर रहा है, उसकी भक्ति आनंद का हेतु नहीं है। जो इंद्रिय सुख को छोड़ करके बोले क्यों मंदिर आए हो, मुझे नहीं मालूम क्यों आया हूं, क्यों भक्ति कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम क्यों कर रहा हूं, तो आए क्यों, मुझे आनंद आता इसलिए आया। कोई प्रयोजन नहीं मेरा, आनंद आता इसलिए मैं आया। और सत्य यही है, मेरे कहने से आप नहीं आए हो, भगवान कहने से भी नहीं आए हो। जिस व्यक्ति को जहां आनंद आता है वो वहां जाता है, आनंद आता है। अपनी इच्छा के बिना, अपनी आनंद के बिना आप कुछ कर नहीं रहे हो। वो व्यवहार की भाषा में जरूर आप कह देती हो कि अमुक जी ने कहा इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, अमुक ने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, पर सत्य है कि आपके मन में नहीं होता तो तुमसे कोई कुछ करा नहीं सकता, नहीं करा सकता था। इसलिए हार्दिक चेहरा नहीं बनाना कि गुरुजी आपकी आज्ञा से कर लेता हूं। जो तुम्हारे मन में होता है बेटा, आदमी वही करता है। यदि मन में नहीं है तो तीर्थंकर परमेश्वर भी आ जाए, वे भी कुछ नहीं करा सकते। ऋषभ देव तुमसे भक्ति नहीं करा पाए, सुदेव भैया, ऋषभ देव आपसे भक्ति नहीं करा पाए। ऋषभ देव आपसे भक्ति करवा लेते ना तो आज तुम कलयुग के मनुष्य न होते। करोड़ों अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, भगवान ऋषभ देव को हुए, लेकिन उतने काल में तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाया क्योंकि अपने मन में भाव नहीं था। और मुझे क्या भक्ति ऋषभ देव कराएंगे, अपने पोते मारीच जी को नहीं करा पाए। यदि किसी को ये विकल्प आए, ये मेरे वंश का है, ये मेरी जाति का है, मेरे कुल का है, मेरे धर्म का है, इसलिए मेरी बात मानेगा, इस भ्रम को राजीव निकाल के फेंक दो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता। बोले स्वामी मैं जो कहता हूं वही करता है। नहीं, आप भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो। बोली महाराज मेरा बेटा बात मानता है। अरे बेटे से दूर भगो मित्र, अपने सासू की बिटिया से पूछ लो आपकी बात मानती क्या। जिन द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं है उन द्रव्यों को अधर्म द्रव्य ठहरा नहीं पाता है और धर्म द्रव्य चला नहीं पाता है। जो चलने की सामर्थ्य होती है ऐसे जीव पुद्गल में ही सहकारी बनता है। ऐसी हर ग्रस्त के लिए, हर साधु के लिए निर्णय करना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अनुसार जगत नहीं चल रहा है, अपने अनुसार चल रहा है, उसमें तुम निमित्त बन सकते हो। मत भूल में रहना, मत भूल में रहना कि महात्मा राजीव सोचते हैं मैं अपनी सासू की बिटिया को दबा के रखता हूं। सत्य ये वो तुमसे नहीं दबी, अपनी कसाई से दबी हुई है। और कोई पत्नी ये सोचे हम अपने पति को दबा के रखते हैं, ये भ्रम को निकाल लो। तुम पति मती कोई को दबा के नहीं रखे हो। उस बेचारे के अंदर इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा न होती, मेरे मित्र एक क्षण में घर छोड़ के चला जाता। जैसे चक्रवर्ती 96,000 महारानियों को छोड़ के चला जाता है। 96,000 तुम एक क्या पकड़ पाओगे, वो 96,000 नहीं पकड़ पाए। लेकिन बेचारे को वहीं चढ़ना वहीं गलना, उसे कौन भगा पाएगा। अहिंसा एक दिन तो बैराग करके देख भाई, कूट सकता आदमी, पिट सकता आदमी, भीख मांग सकता थैला डाल करके, पर दिगंबर मुद्रा लेकर के निकलना कठिन है। और जिन जीवों का तीव्र अशुभ कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म सता रहा है, औदिक भाव सता रहा है,
वे अरहंत मुद्रा में पहुंचकर भी नाली के कीड़े बन जाते हैं। धन्य वो जीव, धन्य वो जीव जमीन पे बैठ करके चांद को देखता है, उसका नाम चकोर पक्षी है। जमीन पे बैठ करके चांद को देखता है, उसका नाम चकोर पक्षी है। धिक्कार उस जीव के लिए जो आकाश में उड़ता है, जमीन के मांस के टुकड़े को देखता है, उसका नाम चील है। अब आप परीक्षा करो मेरा स्थान कहाँ है। स्वयं खोजो। आकाश में उड़ते हुए जमीन के मांस के टुकड़े को देख रहा हूं कि जमीन के गड्ढे में बैठ करके भी चंद्रमा को देख रहा हूं। चाहे कद छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोरे हो, चाहे सांवले हो, ऊपर देखोगे तो ऊपर जाओगे और नीचे देखोगे तो नीचे जाओगे। बैठो मुमुक्षु। मुकुट काम में नहीं आएगा, रत्नात्रय का मुकुट काम में आएगा। ओहो हो, लगा ले भाई, लगा ले, लगा ले भाई, लगा ले। कितनी जल्दी बुरा लग गया। जिसको बुरा लगता है वो कैसे भगवान बन पाएगा। मुकुट उतरने से काम नहीं बनेगा, मोह का मुकुट उतरने से काम बनेगा। ऐसे तो मुकुट राजीव भी लगा के गया था, अब बेचारा उतार के बैठा है। ऐसे कितनी बार मुकुट लगा चुके हो और कितनी बार उतार चुके हो। ओहो दिनेश भाई, वो तुम्हारा मुकुट कहाँ गया? जो शादी में मोर लगा था, सिर पर रखा था, वो कहाँ है? कारज पर कुछ और है और कार्य सरे कुछ और। जब कार्य पड़ा था तो मुकुट मालूम सिर पे रखा था और कार्य पूरा हुआ, नगर की माताएं गई और तालाब में सरा के आ गई। सुना कुछ छोटू? उसी मोर को माताएं जाकर के पानी में डुबो के आ गई। ऐसे ज्ञानियों भरत भाई, ये मत सोच बैठना कि महाराज जी सब कुछ मेरा है। ये जब तक चमक रही काया है और चमक रहा धन है, पैसा है, तब तक दुनिया तुम्हारे साथ है। और जैसे हंस उड़ा कि मेरे मित्र वे पानी में भी नहीं छोड़ेंगे, वे तो आगे लगा के आएंगे। इसलिए मुकुटों की चमक मत देखो। मुकुट उतरे ना उतरे, मुंह का मुकुट उतर गया तो मुकुट को अपने आप उतरना पड़ जाए।